सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी पहाड़ों से एक नया व्लॉग। तो दोस्तों जो टाइम हो रहा है वो अभी सुबह के 10 बजे का हो रहा है और सुबह काफ़ी ज़्यादा बादल थे। मौसम जानकारी आपको सबसे पहले देता हूँ मैं। तो सुबह काफ़ी ज़्यादा बादल थे जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि आज पहाड़ों में बारिश ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हल्की फुल्की हवा चली और पूरा मौसम एकदम साफ़ हो गया। दिल्ली के कुछ इलाकों में शायद हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और एनसीआर गुड़गांव में भी सुबह शायद थोड़े बहुत छींटे गिरे थे आज। बाकी पहाड़ों में बारिश बिल्कुल भी नहीं है और मौसम एकदम क्रिस्टल क्लीन हो रहा है। ये देख रहे हैं, बादल एक भी नहीं है। जो सुबह बहुत घनघोर बादल थे वो एक भी नहीं है अब। यहाँ ना बेटा बना, चल बता, बोल बोल हेलो गाइस, बोल तेरे को धमका दूंगा मैं डंगुली। कपा 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 कपा। हाय गाइस, हाय गाइस, मैं खिमुली। मैं खिमुली। बोल मैं खिमुली हूँ। मैं खिमुली हूँ। मैं खिमली नहीं हूँ, मैं वंशिका हूँ। खिमुली मैं वंशिका हूँ। गागा गाना गा दे फिर जरा। बागा वाई के गाना सुना दे। गागा वागा। गाना 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 सुना दे। बाबा 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 को मैं अनाथ ली सीताली बुझाती फूल छुबाबू चल फूला खाली खाली में छुआ बने बा बानर बादी रहिला। बानर बादी रोज बानर बादी रहनी। सो अभी मैं आया था यहाँ पर लाल वाली मिट्टी जो लिपाई वाली होती है, वो वाली मिट्टी लेने के लिए यहाँ रखा था। चाचा ने बोला लेके जाना, लेकिन फिर यहाँ मिले हमें छोटे सिंगर खिमली दीदी। ओ खिमली, तो ये सबसे छोटी वो है सब्सक्राइबर है जो हर ब्लॉग देखती रहती है ना? है हेलो गाइस, मैं वंशिका। आप कैसे हो? मैं खिमली दीदी हूँ। मैं खिमली दीदी हूँ। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का क्या नाम है? बाबा 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 बाबा। अरे ये इन्हीं का मिजाता नहीं है पूरा अलग खा दे उगड़ कोलगेट छो। अरे इसको घिस। आहा। तो दोस्तों मैं आपको मतलब यहाँ पर प्याज लगा रहे, तो मैं आपको फिलहाल प्याज के पेड़ दिखाता हूँ लगाना, और वो तो मैंने आपको पहले प्रोसेस दिखा दी है। अभी क्या है, फिलहाल इस महीने तक प्याज लग सकते हैं। वैसे तो फिर अगले महीने से तो फिर शुरू नहीं होगा। अभी ये फिलहाल लास्ट महीना है प्याज लगने का, क्योंकि प्याज के पेड़ इतने बड़े हो गए हैं। वैसे कई जगह काफ़ी छोटे छोटे भी लगा दिए जाते हैं। यहाँ का प्याज थोड़ा जल्दी मार्केट में आ जाता है, उस टाइम पे वो थोड़ा बेनिफिट जल्दी कमा लेते हैं। बट यहाँ फ़िलहाल प्याज इस तरह से अंकुर गया है और मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से आ चुकी है। प्याज का हमेशा बीज लगता है। प्याज के पेड़ बीज लगने के बाद इतने छोटे पेड़ होते हैं और उसके बाद उसको पूरा प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, अमूमन प्याज का मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि प्याज एक तो प्याज में पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, अब वो तो बेशक है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि प्याज को के पत्ते ज़्यादा सब्जी में यूज होते हैं। प्याज फ़िलहाल बंदर भी बाद में खा ले, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्याज के पत्ते उनकी पूरी भरपाई कर देते हैं। हमारे बंदरों का आतंक ज़्यादा है, जिस वजह से कम ही मात्रा में हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को लगाते हैं। जैसे प्याज अगर लगाएंगे तो बड़े खेतों में नहीं लगाते, थोड़ा बहुत करके लगाते हैं। जो फ़िलहाल 2-4 महीने अपनी सब्ज़ी के लिए उनकी पत्ते यूज किए जाएँ, और अगर प्याज बच गए बंदर रहने दे तो वहाँ पर यह है कि थोड़ा बहुत 2-4 महीने के लिए प्याज भी हो जाए, मतलब 8-10 किलो के आसपास प्याज हो जाते हैं। और वो फ़िलहाल गर्मियों में सैलेड के रूप में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, सलाद के रूप में। ठीक है, तो बस मैं ये जानकारी दे रहा था आपको। थोड़ा प्याज के जो पेड़ लगाए जाएंगे। बाकी यहाँ पर मैं आया था नीचे मिट्टी लेने, मैंने बताया वहाँ पर कूड़ा फेंकने में आया था। तो वो जो छोटी बच्ची थी वो थी हमारे सरपंच जी की, तो मतलब उनकी नातिनी, वो लगी थी यहाँ पर ब्लॉगिंग करने पर। देखती रहती है मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे ब्लॉग सबसे ज़्यादा वो देखती रहती है, तो इसलिए मैं परसों आया था तब कहती है मैं ब्लॉग।
वही देखती है सबसे छोटी, अभी तक सबसे छोटी यही है जो सब्सक्राइबर है। सो अभी फ़िलहाल घर जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन मेरे को मिला दीपक उपाध्याय और इसके आजकल मतलब ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, लेकिन पुलिस के पेपर की तैयारी इसने बहुत ज़बरदस्त की थी और 18 तारीख को हो गया बेशक दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में दिसंबर 18 को हो गया था। और उससे मैंने पूछा, लेकिन इसने थोड़ा गजब तैयारी करके थी, 6-7 महीने से लगातार ये लगा था। तो मैं इससे पूछता हूँ कि कैसा पेपर आया था, किस तरह से पेपर आया था, कैसा आया था वैसा पेपर आपका? पेपर अच्छा आया था, बढ़िया। और बढ़िया मतलब कौन चीज़ जो बिन पढ़ी सी उन्होंने ठीक आर्ची है या जनरल ठीक ठाक पढ़ा उन्होंने बहुत सरल आर्ची? मतलब सिलेबस से बाहर का आया था। सिलेबस बिहार आर्ची तो पढ़ो में। और तू की किताब पढ़ना चाहिए यार, परीक्षा वाणी बहुत लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन उसमें कम यार चाहिए ना, बहुत कम। तो इस बार पेपर यूकेएसएससी नहीं बनाई मैंने, पेपर क्या बना? यूकेपीएससी बना रही है वो, उसका कारण धांधली। तो यूकेएसएससी पहले पेपर बनाती थी, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पेपरों में लीक जो पेपर हो रहे थे, और उत्तराखंड के सारी भर्तियां रद्द हो गई थी उसकी वजह से अब यूकेपीएससी ने अपना मतलब पेपर इस बार उन्होंने दिया। और इन्हें लगा था कि परीक्षा वाणी और कई सारी जो लोगों ने बताई थी, रिकमेंड की थी, उन किताबों को ज़्यादा पढ़े, पर उनमें से जितना सोचा था उससे बहुत बिल्कुल भी नहीं आया था। मतलब 1-2% लगा लो, ये तो लगाओ ना। बाकी कतु आज बेसिक से आती ज़्यादा, बेसिक बात ज़्यादा जी जल हाथ ज़्यादा डीपली पढ़ना जरूरत नहीं सर, ग्रुप सी एग्जाम में। अच्छा, तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम में डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो और वो क्या जी परीक्षा वाणी और अजय रावत के लिए हजार काम जो पढ़ने वाला होगा। अच्छा, परीक्षा वाणी और अजय रावत नहीं, बीएस नेगी परीक्षा वाणी और बीएस नेगी, मतलब कोई नॉर्मल पेपर एल पटवारी पेपर लाइट ची बल तू पद को सो बारे में जरा पटवारी पेपर ग्रेजुएशन इस बार पुलिस में क्या हो सही जा रहा पेपर, नंबर मेरिट जल्द है हाई जा एग्ज़ाम काफ़ी वो आया था, इजी आया था, इस वजह से मेरिट हाई जाएगी 170 प्लस 160 प्लस 160 मतलब यह होगा कि। पर ये प्रॉब्लम बताऊँ क्या, देखो उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको क्या होता है वैसा माहौल नहीं मिल पाता पढ़ने का, ठीक है। वहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है उनका फिजिकल तो बेशक बेस्ट हो जाता है, लेकिन उनका रिटर्न नहीं हो पाता। सब ठुल दिक्कत है यही था, तो रिटर्न में वो करें नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन निकलते भी हमारे पहाड़ के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो देखते हैं क्या होता है फिर। बाकी फिर अभी इनका इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड पेपर था सर 22 तारीख को, तो उसकी तैयारी चल रही है। आजकल बंदा हो गया बिल्कुल कमज़ोर, क्रिकेट बिल्कुल छोड़ दिया, शनिया लिया पास। तो ये वाला खेत है, इसमें तो सरसों बोई है, इसमें प्याज बोई थी, प्याज, ठीक है। तो कल रात सुअर ने पूरा खोद के पैसे भी बर्बाद कर दिए बेचारे उनके, और मेहनत भी बेकार, पूरे 1 महीने की मेहनत बेकार। वो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे प्याज के, तो सारे उखाड़ के बर्बादी कर दिया है। ये है समस्याएं। होता अमूमन ये है कि कितनी भी मेहनत कर लो ना, बहुत मेहनत होती है, और सुअर एक रात में उस सारी मेहनत को बना देता है अंडा। मैं क्या तुम रात में खान दिया तुम जी को थोड़ा बहुत उनसे बात भी क्या करनी है, बेचारा तो मेहनत कर जी बहन के बाद को और खान दिया रू बिल्कुल मैदान ऐसा होगा जीव जैसा हरी हरो वहाँ से मैदान बनाई थी। उसमें क्या था कि उसमें नीचे से अरबी थी, मतलब पिनावलू लगे हुए थे, उस वजह से। एंड ये वाली प्रॉपर दीवार होगी लंबड़ की, ये भी सुअर के लिए की हुई है, ताकि मतलब एक तो बेस बन जाए खेत का, और ताकि और सुअर भी ना आए, क्योंकि नहीं तो सुअर चढ़ जाता था यहाँ से। आज मैं केवल गांव की ही मतलब आसपास घूम के वहाँ का ब्लॉग और थोड़ा देखने आया था कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ मिल गई थी कि सुअर ने ऐसा कर दिया, तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा घूम के आते हैं। अब जो आसपास यहाँ जो पेड़ आपको दिख रहे हैं कटे हुए, ये इसलिए कटे हैं क्योंकि बंदर ना आ पाए, वो इसलिए रखे हैं हम क्योंकि ताकि मतलब काटे इसलिए हैं क्योंकि बंदर बैठ जाते हैं और फिर वो बैठे रहते हैं यहाँ पर, तो जो भी यहाँ बोया है वो उसको ख़राब कर देते हैं, पहला। दूसरा ये कि पेड़ खेत के आसपास अगर पेड़ रहेंगे तो आपको उस तरह की खेती नहीं हो पाएगी, मतलब वो कुछ चीज़ होने नहीं देती। कल रात सुअर की वजह से चाचा ने भी थोड़ा बहुत मतलब वो कर दिया है, बंद कर दिया, थोड़ा बहुत तार लगा रखे हैं उस साइड भी और उस साइड भी। सुअर के लिए इतना सारा काम तो करना पड़ रहा है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा चने हैं, ये है चने, और ये मेथी पालक, ये धनिया, यह ऊँचा हाइब्रिड हो अच्छा ये जो ये समूह सा, हाँ तो ये थोड़ा अलग सा और ये अलग सा, ये सा घर
ये घर का धनिया। चलो ओहो हाय कालगढ़ भाई। तो सब कुछ हो रखा है यहाँ पर, सब कुछ अपने खाने के लिए बहुत कुछ बो रखा चाचा ने। पहले यहाँ दाल भात खाई जाती थी किसी भी फंक्शन में, या पहली बार बुक हो या बाढ़ लंबड़। अरे भयंकर, तो हर जगह शुंगारानी है ही रो साला यार। इन फल पैर से तार अच्छा इन बैतर, हाँ ये बैतर तार। ओहो तो ये देख रहे हो सारा सुअर के लिए इतना जुगाड़ करना पड़ रहा है, फिर भी ये दो तीन तार भी लगा दिए ताकि उसका मुंह मेन लगता है सुअर का मुंह। ओह तो ये मेन सुअर मुंह से खोता है, इस तरह से धक्का देगा किसी चीज़ को, अगर उसको लगेगा कि नहीं जा सकता तो फिर लौट जाएगा किसी और जगह के लिए। तो ये तार बाड़ सुअर के लिए ही की गई है। बंदरों का तो यहाँ कुत्ते वगैरह बांध देते हैं तो वो देख लेते हैं, लेकिन सुअर सबसे पहले अपना मुंह घुसाएगा कहीं भी। अगर उसको लगता है या उसके मुंह पर टूटी टकराई कोई नुकीली वगैरह तो वहाँ से लौट जाएगा। अगर उसे लग रहा है कि यहाँ से मैं घुस सकता हूँ और यहाँ से टूट रहा है या कहीं जा रहा है तो फिर घुस ही जाएगा। इसलिए वो तार लगा रखे ताकि उसके सबसे पहले फेस पे अगर कोई चीज़ लगे चुभे तो वो फिर भाग जाएगा दूसरी जगह। तो अभी मैं घर पे आ गया हूँ और हुआ क्या अमूमन कि मैं गया था कूड़ा फेंकने। मुझे बोला था मैंने कि पहले कूड़ा फेंक के आया तो रोड पे ही है। फिर वहाँ चाची ने बोला कि यार तू वो भी ले जा लाल वाली मिट्टी। अम्मा को बोला था कि लाल मिट्टी मतलब लीपने वाली जो लिपाई के लिए यूज की जाती है गोबर के साथ, वो वाली मिट्टी। तो मैंने कहा चलो वो भी ठीक है, तो वो भी लेके चले जाते हैं। फिर उनकी छोटी सी बच्ची मिली तो थोड़ा उसके साथ ब्लॉग किया। फिर मैं ऊपर आया तो वहाँ चाचा उन्होंने कहा वहाँ उनका उधर चलते थोड़ा, मैंने कहा चलो फिर ऐसे घूमते घूमते उधर चले गया। फिर वहाँ देखा तो उन्होंने कहा खोद रखा था, उन्होंने बताया कि वहाँ खोद दिया सारा। तो ये था आज का न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या मतलब ऐसा होता है कि अमूमन पहाड़ों में मेहनत तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन होता क्या है उसका, अब देखो उनका जितनी उन्होंने मेहनत की थी 5 दिन लगे थे उनको उस खेत को एक समतल एरिया में लाने के लिए, क्योंकि पहले कुछ और बोया था फिर उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से किया था। फिर 5 दिन लगे उनको उसको सही तरीके से करने में, फिर कई दिन उसको बोने में, फिर उन्होंने इतनी उसकी गोबर वगैरह ये सब चीज़ रखा था। उसके बाद हुआ क्या, ढक के 3 पात मिला, कुछ नहीं, 0 अंडा मिला उनको बस। वो सारा का सारा एक बार में ख़राब कर दिया। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो अम्मा अब ढूंढ रही है मूली दिन के खाने के लिए, मूली के जड़। अम्मा मतलब लगभग हमारे ख़त्म हो गया अब यहाँ पर। अरे बहन करीम ये क्या देख दी देख, तो यहाँ आलू लगा के सारे, ये मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में है। तो वहाँ पर ना आजकल चूहा आ रखा है। कभी आ रहा हूँ मूस करी सा तो यहाँ रोज आजकल चूहा आ जा रहा है। वैसे अभी उसने ये आलू खोदे नहीं है, नहीं तो क्या कहता नीचे नीचे आलू खा देते सूख जाते, पर अभी तक फिलहाल आलू पे कोई छिड़खानी नहीं हुई है। वो दवाई होती है ना रेड किलर, तो मैं कह रही वो रखनी है बल, पर वो एक हफ्ते से बोल रहे हैं रखने का टाइम रखिएगा, मार्केट से नहीं लाया, ऐसा हो गया है। मैं नहीं ला रहा, मैं छोड़ो यार, खाने दो, चूहे को भी खाने दो, सब खाने दो। बिल्ली आजकल बिल्ली भी बहुत घूम रही है। बीच में 3 साल हमारे गांव में बिल्लियाँ नहीं थी, पर फिर से बिल्ली वापस आ गई है। आज फिर से मैंने पुलाव बनाया, कुछ समझ में नहीं आया था, दाल चावल का समझ नहीं आया था, फिर मैंने कहा चलो पुलाव ही खा लेते, छोड़ो। मामा बहुत छी हो जाएगी यार, अम्मा तो खाती नहीं, अम्मा के दांत तो है नहीं मेरे लिए, अम्मा खाएगी प्याज, हो जाएगा। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो पेड़ है ये है बेलपत्री का। बेलपत्री गर्म इलाके में होती है, पर फिलहाल अभी तक हमने इसको रखा हुआ है संभाल के। थोड़ा साफ जगह भी होनी चाहिए ये, तो यहाँ पर थोड़ा साफ़ है, यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं होती किसी चीज़ की। वैसे गंदगी यहाँ पे भी नहीं होती हमारे घर पे, पर लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ा इसको यहाँ लगा रखा है। अभी फ़िलहाल जितना इसको लेके आए थे दिल्ली से चाचा, तो चाचा दिल्ली वाले महेश चाचा लेके आए थे, महेश चाचा वो लेके आए थे, पर जितना है ये अभी तक उतना ही है, बढ़ नहीं रखा है। पर अब फिलहाल मेरे को लग रहा है एक पत्ती आ रही है इस पर, छोटी वाली, इसके सबसे ऊपर ये वाली पत्ती अभी आई है कुछ टाइम पहले, तो हो जाएगा तो बढ़िया। बेलपत्री वैसे ये फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा तो इसको शिफ्ट करना है शिवालय के वहाँ पर, शिव मंदिर जहाँ हमारे वहाँ है। पर अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। बीच में फूल को तो भला रही हूँ, ये ऐसे ऐसे खिंचाते पहले से फ़ोटो। रेखा चाची देख रही होगी ना, तो उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी बीच में उन्होंने, और दीदी ने कमोदी ने ऐसे खिंचाई थी फ़ोटो नीचे वहाँ पर। अरे क्या फ़ोटोग्राफर बनोगे तुम।
तो फिलहाल ये है एक नींबू। अभी ये हमारा नींबू का पेड़ फिलहाल ठीक हो गया है। इस पर फिर से नींबू आएंगे, अगले साल हम फिर से इस पर नींबू पक्का बेचेंगे। इस साल इस पर फिर से नहीं आया है, क्या कहते हैं उसको, वो बौर, मतलब बीज नहीं आया है। जो आना था वो नहीं आया, उस पर भी नहीं आया। आम के पेड़ पर आना शुरू हो गया है। इस बार आम आएंगे लेकिन टिकेंगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जल्दी आ गया, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी। पहाड़ों में गर्मी जल्दी आ चुकी है और इस वजह से गर्मी के चक्कर में, क्योंकि बारिश नहीं हुई, ठंड होती तो लेट आता फरवरी तक। इस बार जनवरी शुरुआत में ही वो आ गया है आम पे, तो इस बार आम आ जाएंगे जल्दी। लेकिन बर्फ़ तो गिरे नहीं गिरे, ओले गिरेंगे तो तभी फिर झड़ जाएगा। जब आँखा लाल आँख तिपरी आँख नहीं जी, छोटा आँख से हम कहीं नहीं हो रहा है पीड़ हमसे कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक नहीं उसका नल के। और क्या भाई, ऐसा है कि तुम जितने भी अभी फेसबुक पे मेरे को दीदी वीडियो दिखा रही थी, तो ऐसा है कि मिथुन दा बाल बना रहे हैं। मिथुन दा है तो महंगा था बाल, हर चीज नहीं मिथुनों का यार, ऋषि बने हैं खतरनाक। और कैसी है, खाली लग रहे हैं ये भी, खाली दिमाग खराब। मैं सोच रहा था ठंड होगी, बर्फ़ गिरेगी तो जाएंगे, कहा चल जाएंगे। और तुम के लोग कहाँ चुरा था भाई, तो टाटा बाय, ये देखो बाय डुगू बाय, बाय टाटा बाय। ये तो इसका ऐसा सीन है ना, क्योंकि टाइम हो गया है 3 बजे का, और तो मैं मैच देख रहा था वैसे, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे को भी खोल भाई, मैं भी जा रहा, मेरे को जंजाल से छोड़ो। और कल रात ये गायब था, कल रात ये उधर वाले उनके बबू जी के वहाँ रहा होगा, उधर दुकान साइड, तो वहाँ से अभी सुबह आया, सुबह आ रहा मटक मटक के कि भैया मेरे को कुछ देंगे। वो गर्दन नीचे रहती है और इतना मासूम सा चेहरा बनाया था ना, बहुत इतना तेज है। हाँ भाई साहब, चल टाटा बाय। समझ जाता कि भाई ये निकल रहे हैं, जूते पहने हैं ना मैंने, तो समझ जाएगा कि जा रहा कहीं ना कहीं। वो जुंकू जुंकू जुंकू, चलो अब इसको भी खोल देते हैं, तो अब इसे भी थोड़ा घूम के आ जाएगा। फिर शाम को आए ना आए, इसकी मर्जी होती है कि ये शाम को आए ना आए, गायब रहता है, उसके बाद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा बाय। हाँ टाटा टाटा बाय, टाटा 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 चल बाय। अच्छा जामा, मेरे को खोलो हो रही है इसकी। अच्छा ठीक है चल खोलते। जाना कहाँ होगा पहले बता तूने, घर भागेगा सीधा, जाओ थोड़ा उधर, हम जा थोड़ा भागा। ले ले